चलिए बच्चों, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 1.104। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 1.104। बेटा क्या बनाया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपको बनाने के लिए बोला था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विनोद एंड मोहन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, विनोद एंड मोहन वाला क्वेश्चन है। बेटा विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद कैपिटल इज ₹1 लाख एंड मोहन कैपिटल इज ₹60,000। कह रहे हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग पेएबल है। एंड विनोद की जो सैलरी है दैट इज 3,000 पर मंथ। ठीक है, कह रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर इज 80,000। जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर रहने वाला है वो है 80,000 रुपए। चलो एक बार बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन और राइटिंग प्रिपेयरिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार वैसे देखते हैं। बेटा बेटा मुझे बताओ कि विनोद को टोटल सैलरी देना कितना? 3,000 अगर पर मंथ है तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 3,000 इंटू 12, 36,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। तो 1 लाख के ऊपर 6% निकालता हूं तो आता है 6,000। और 60,000 के ऊपर 6% निकालता हूं आता है 3,600। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जो किस रेशो के अंदर बढ़ जाएगा? क्या क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो गिवन है मुझे? तो हम कौन सी रेशो मान के चलेंगे? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए बेटा, हाँ जी बेटा, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां क्या आ जाएगा? सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 80,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 80,000। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर आप जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके चल रहे हैं तो यहां जाके लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे बेटा मैं बाइफर्केशन दिखा देता हूं। विनोद और दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? मोहन। विनोद का कितना इंटरेस्ट होगा? 6,000 का इंटरेस्ट होगा विनोद का। ये 6,000 कैसे आया? क्लियर है? 1 लाख इंटू 6%। और मोहन का कितना होगा? 3,600। टोटल आप करके चलेंगे कितना आ जाएगा? 9,600 आ जाएगा। टोटल आप करके चलोगे कितना आएगा? 9,600 आएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बेटा? टू सैलरी टू पार्टनर। टू सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, इसके नीचे भी मैंने नाम लिख दिया विनोद का। ठीक है, 3,000 पर मंथ था तो 3,000 इंटू 12 लिख दिया ब्रैकेट में। क्या आ जाएगा? 36,000। अब 36,000 प्लस 9,600 दोनों का जोड़ो कितना बनता है? 45,600। 45,600 बन रहा है। अब डिफरेंस जो आ रहा है बेटा वो कितने का आ रहा है? 34,400 का। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू विनोद कैपिटल अकाउंट एंड मोहन कैपिटल। टोटल कितना था? 34,400। इसको बेटा 1:1 में बांटेंगे। 17,200 और 17, 17,200 और 17,200 करेंगे टोटल। यहां का टोटल कितना आ गया? 80,000। और यहां का टोटल भी कितना आ गया बेटा? 80,000। क्लियर है? 80,000 एंड 80,000। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट ऑन द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डन।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 1.14। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? एक्स वाई जेड वाला, एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है। चलें, चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। वो क्या है? पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करके चलते हैं 2:2:1 में। द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स 5 लाख, 5 लाख एंड जेड। पहली लाइन से पता लग गया कौन सा मेथड फॉलो करते हैं बेटा? फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, है ना। अगर दो अकाउंट बना के चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, जो बाकी वो किसके थ्रू होंगी? करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। हाँ जी, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे बताएंगे जरा। अब फिक्स मेथड है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से होगा। ठीक है, एंड जेड इज अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। जेड की सैलरी भी दे दी 20,000 पर मंथ। कह रहे हैं जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड सैलरी वॉज 4 लाख। कह रहे जेड की सैलरी के बाद जो प्रॉफिट था वो 4 लाख था। बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि जेड को सैलरी देने के बाद जो बच रहा है वो 4 लाख। अब अगर जो हम जेड को सैलरी दे भी रहे हैं, क्या मेरा वो प्रॉफिट क्या एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए? यानी मेरे को जो प्रॉफिट 4 लाख का दे रखा है, पहले मुझे उसको एडजस्ट करना चाहिए, राइट। तो कैसे बनाएंगे बेटा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? चलिए करेंगे मेरे बेटा मेरे साथ। क्वेश्चन सबसे ऊपर क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपका आ गया डेबिट साइड, ये आपका वही क्रेडिट। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स, देन आपका अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले बेटा मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटा जो मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए वो कितनी लिखनी चाहिए? देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर सैलरी। ब्रैकेट में बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना दे रखा है? 4 लाख। सर इसमें ऐड क्या कर दूंगा? सैलरी ऐड बैक करूँ। जेड की सैलरी कितनी थी? 20,000 पर मंथ थी। तो 2,40,000 रुपए की जो है वो क्या होगी? सैलरी होगी। तो 2,40,000 की क्या होगी बेटा? सैलरी होगी। ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 240 की सैलरी होगी। टोटल करोगे बेटा कितना आता है? 6,40,000, है ना। तो ये फिगर जाना चाहिए। ये टोटल जो 640 आया बेटा ये जाना चाहिए। तो इस 640 को जो है मैं यहाँ लेकर जाऊंगा। नीचे भी टोटल करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6,40,000 पे ये हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब उसने क्या क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला हुआ है और जेड की सैलरी है। तो क्या आ जाएगा? टू सैलरी टू जेड या सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, यहां जेड लिख दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू टू, 12, 2,40,000। फिर क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना? एक्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना? एक्स। देन वी हैव इज वाई, देन वी हैव जेड। ठीक है सर, 5 लाख के ऊपर बेटा 10% निकालो, कितना आता है? 50,000। सर 5 लाख के ऊपर 10% निकालोगे कितना आएगा? 50,000। सर 2.5 लाख के ऊपर 10% निकालोगे बेटा कितना आएगा? 25,000। तीनों का टोटल करो बच्चे, कितना आता है? 1,25,000। ठीक है, अब 640 में से 240 एक गया है और 125 एक गया। जो आपके पास बच रहा है वो प्रॉफिट है। ठीक है, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट। ठीक है,
वाइज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। पहले तो बैलेंस निकाल लेते हैं। सर 6,40,000 में से 2 लाख गया, 2,40 गया तो बचे 4 लाख। 4 लाख में से एक, तो बचेगा 2,75,000। अब बेटा 2,75,000 को मुझे किस रेशो में बांटना है? 2:2:1 में। क्वेश्चन के अंदर मुझे रेशो की बनती, 275 को अभी 5 से डिवाइड कर, तो मेरे पास कितना आएगा? 275/5। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 55,000। 55,000 इंटू टू कितना हो गया? 1,10,000। 55,000 इंटू टू 1,10,000, और यहां कितना आ जाएगा? 55,000। ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए बेटा? आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6,40,000। ठीक है, मतलब बेटा क्या मुश्किल है? क्या जेरस वाली मुश्किल है बच्चा ये? ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, अगला क्वेश्चन जो है 17th अभी नहीं करेंगे, पहले आप आ जाओ 16th के ऊपर ही आएंगे पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पेज नंबर बेटा 1.104। कौन सा वाला क्वेश्चन है? एक्स एंड वाई वाला। चलिए बेटा एक बार क्वेश्चन रीड करके चलेंगे। एक्स और वाई जो है वो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशो थी, 8 लाख और 6 लाख उनकी कैपिटल थी रिस्पेक्टिवली, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन था। कह रहे हैं वाई जो है उसको जो सैलरी जाएगी 60,000 की है, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। कह रहे हैं जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट का उसने फिगर आपको दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले प्रॉफिट का अमाउंट कितना। तो कह रहे हैं जो प्रॉफिट का अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2,40,000, कि वो जो है वो 240 का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और नीचे प्रोविजन दी थी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इन रिगार्ड टू कमीशन टू मैनेजर्स। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वाइज सैलरी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर वाइज सैलरी, ऐसे लिख लो। एंड आफ्टर वाइज सैलरी कितना प्रॉफिट गिवन है? 2,40,000 गिवन है ना? इस 2,40,000 के अंदर वाई की सैलरी अगर मैं ऐड कर दूं वापस, तो वाई की सैलरी जो है कितनी ऐड कर दी मैंने? 60,000 की। तो मेरे पास बेसिकली प्रॉफिट जो आ गया बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा कितना है? 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख में से मुझे माइनस क्या करना चाहिए? प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, कि मैनेजर को जो कमीशन जानी है मुझे उसको अमाउंट को माइनस करना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन जो है वो मैंने माइनस कर दिया। कितने का प्रोविजन था? 5% की मैनेजर कमीशन। तो 3 लाख रुपए का 5% जो है बेटा वो बोलो कितना आता है? 15,000। तो 15,000 जो है मैं वहां पे माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2,85,000। क्या मैं कह सकता हूं ये 2,85,000 क्या है? दिस इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या यही मेरा नेट प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? समझ आया बेटा? तो ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे यही तो फिगर चाहिए था, यही तो ढूंढ रहा था मैं बस। अगर मुझे अब ये फिगर मिल गया बेटा फिर तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
शुरुआत कैसे होगी वैसे ही, सबसे पहले क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कितना आया, 2,85,000। ठीक है, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर मैंने डेबिट कर दिया टू वाइज सैलरी। वाई को कितनी सैलरी दी थी बेटा, 60,000 रुपये। सर डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना कितना, सर एक्स का और वाई का। सर एक्स की कैपिटल थी 8 लाख, 8 लाख के ऊपर 5%। ठीक है, 8 लाख के ऊपर 5%, और ये कितना है, 6 लाख के ऊपर 5%। तो कितना कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 8 लाख का 5% इज 40,000, और 6 लाख का 5% इज 30,000। तो टोटल बेटा क्या 70,000 आ जाएगा ये। अब टू 85 में से बेटा अगर 60 और 70 माइनस करोगे तो 155 बचता है। एक 30 माइनस कर दिया, 155 बचेगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, बोलो क्या करेंगे बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल। ठीक है, चाहे एक लाइन में यहां पे बीच में छोड़ देता हूं इंटेंशनली, वाई कैपिटल। अब मुझे इतना पता है डिफरेंस आ रहा है 155 का, और रेशियो जो थी 3:2 थी। तो 1,55,000 इंटू 3/5, और यहां पर 1,55,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 155/5 करना है अल्टीमेटली मुझे। 155/5 अगर बच्चे मैं करूंगा तो ये आ जाता है 31,000। 31 इंटू 3 कितना, 93,000, और यहां पर बेटा कितना, 62,000। ठीक है, समझ आया बेटा क्या किया। बेटा 2,85,000 में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करो, 155 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट है। ठीक है जी, चलिए दिस क्वेश्चन इज ओवर बच्चे।